हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। पिछली क्लास की भांति आज हम लोग फिर पढ़ेंगे कक्षा 11 में गणित, जिसमें हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है। पिछली क्लास में हमने देखा था प्रश्नावली 3D के सवाल नंबर 4 या 5 तक हमने कर लिए थे। हम लोग सवाल नंबर 5 तक हो गया था, जहाँ तक हमको लगता है। एक बार हम प्लेलिस्ट चेक करेंगे, अगर हो गया होगा, नहीं तो 5वां 6वां से हमें लगता है कि हमें बताना है। पिछली क्लास की वीडियो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। चलिए आज बात करते हैं सवाल नंबर, देख लेते हैं कौन सा। हाँ, सवाल नंबर 5 तक हो गया है। बात करेंगे आज हम लोग सवाल नंबर 6 की, प्रश्न नंबर 6 की। देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए काश 45 अंश माइनस ए इंटू काश 45 अंश माइनस बी माइनस साइन 45 अंश माइनस ए इंटू साइन 45 अंश माइनस बी बराबर साइन ए प्लस बी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सवाल आपके सामने है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि काश 45 अंश माइनस ए इंटू काश 45 अंश माइनस बी माइनस साइन 45 अंश माइनस ए इंटू साइन 45 अंश माइनस बी बराबर साइन ए प्लस बी। जैसा कि आप सवाल देख पा रहे हैं, यही है। हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो हम फिर बात करेंगे वही कि अगर हम ध्यान से देखें, अगर इस पूरे पैटर्न को हम ए मान लें, इस पूरे पैटर्न को बी मान लें, इसको भी ए मान ले और इसे क्या मान ले, बी, तो हम देख पा रहे हैं कि एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है। कौन सा, देखिएगा कौन सा फार्मूला क्रिएट हो रहा है। सूत्र है सूत्र दिख रहा है, रेड ले लेते हैं। चलिए बात करेंगे हम लोग सूत्र कॉस ए प्लस बी की। इसकी बात करेंगे कॉस ए प्लस बी की। तो हम जानते हैं कि क्या होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यही फार्मूला होता है और इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इस सवाल को लगाने में। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो हम करेंगे क्या इसमें, जैसा कि हमारे पास जो सवाल है, देखिए, तो हम रखते हैं सवाल को ही डायरेक्टली इस फार्मूले पर। सवाल हमारा क्या है, सवाल है कॉस 45 अंश 45 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस बी पूरे का माइनस साइन 45 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस बी बराबर, जो हमें सिद्ध करना है यही है, सिद्ध करना है। तो बराबर में हमें क्या सिद्ध करना है, थोड़ा छोटा कर लें। बराबर में हमें यही सिद्ध करना है भाई। क्या सिद्ध करना है, देखिएगा, बराबर में है साइन ए प्लस बी। तो हमने पहले ही कहा कि ये साइन, हमने पूरे को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो काश ए इंटू काश बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं काश बड़ा ब्रैकेट ए यानी 45 डिग्री माइनस ए प्लस बी यानी 45 डिग्री माइनस बी, ब्रैकेट बंद। यही ना है काश ए प्लस बी। काश ए प्लस बी बराबर काश ए इंटू काश बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो हो जाएगा 45 माइनस ए प्लस 45 माइनस बी। क्लियर। अब ब्रैकेट हटा दें। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री माइनस ए प्लस 45 डिग्री माइनस बी, सॉरी, हाँ बी। क्या हो जाएगा भाई,
बी। क्लियर, माइनस ही तो है ना सवाल में, हाँ माइनस बी। अब 45 से 45 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 45 से 45 यानी हो जाएगा cos 90 डिग्री। अगर हम माइनस माइनस कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस का बी। आगे बढ़े थोड़ा, माइनस ए और माइनस का बी हो जाएगा। थोड़ा और ऊपर ले लें, हो जा भाई। चलिए, माइनस ए और माइनस बी, देखिएगा कि यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो हो जाएगा cos 90 डिग्री प्लस माइनस सॉरी माइनस अगर हम कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, ब्रैकेट बंद। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। सूत्र होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना, साइन थीटा। तो cos 90 माइनस ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा भाई, यह हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी। क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। देखिए LHS में तो हमारे पास यही था ना, LHS हमारा ध्यान से देखिए यही है, यहाँ पर भी रहेगा LHS, यहाँ पर भी हमारा है साइन ए प्लस बी, है कि नहीं है, यहाँ पर भी है। इसको हटा दें कुछ देर के लिए। थोड़ा साइड में कर लेते हैं, जगह मिल जाएगी हमें। चलिए देखिएगा, यहाँ पर भी है साइन ए प्लस बी, इधर भी है बराबर में साइन ए प्लस बी। यह LHS में था, गलती से छूट गया था सवाल में। यहाँ पर भी रहेगा। फाइनली यही लास्ट में ही वैल्यू क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है। थोड़ा हम सवाल को छोटा करते हैं ताकि आपको एक पेज में दिखा पाएँ। चलिए देखिएगा, पूरा सवाल दिख रहा है एक पेज में। आइए हम लोग बात करते हैं एक बार फिर से इस सवाल की। तो सवाल का क्या रहा है, सवाल में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos 45 डिग्री माइनस ए इंटू cos 45 डिग्री माइनस बी माइनस साइन 45 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस बी बराबर साइन ए प्लस बी। हम जानते हैं कि सूत्र cos a प्लस बी बराबर होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी। ये जो सवाल है हमारा cos a प्लस बी के फार्मूले पर डिराइव है। हमने उसी फार्मूले को विस्तार कर दिया और देखा कि जो हमारा सवाल है ना, यही फार्मूला ही है। सवाल जो है हमारा सूत्र ही है, यानी सूत्र ही सवाल है, या सवाल ही क्या है, सूत्र है। उसी पर हमने देखा कि ये सवाल हमारा जा रहा है, तो हमने भैया इस पूरे को क्या मान लिया, इस पूरे को a मान लिया, इस पूरे को b मान लिया। 45 डिग्री माइनस ए बराबर a, 45 डिग्री माइनस बी बराबर b। तो हमने देखा कि साइन ए कास बी कास ए कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सूत्र होता है कास ए प्लस बी बराबर कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, जिस पर ये हमारा सवाल है। फिर हमने रख दिया कास ए प्लस बी, ब्रैकेट हटाया तो 45 90 डिग्री हो गया, माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन कर लिया, कास 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी। अब हम जानते हैं कि कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, जैसा कि हमने इस लेसन के स्टार्टिंग में ही बताया था। जैसे हम लोग की प्रश्नावली पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 3D, उसमें हमें स्टार्टिंग में बताया था कि कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, और काट 90 माइनस, यानी त्रिकोणमिति के 6 अनुपात के बारे में हमने आपको बताया था। चलिए यहाँ पर हो गया, यानी जो वैल्यू हमारी है सीधा सीधा, यानी LHS में भी हमको क्या सिद्ध करना था, तो LHS में भी हमें यही सिद्ध करना था कि साइन ए प्लस बी, जैसा कि यहाँ पर सिद्ध हो चुका है, और यही वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। क्लियर, उम्मीद है कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। आप चाहे तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। सवाल कह रहा है कि भैया साइन 45 अंश माइनस ए इंटू साइन 45 अंश माइनस बी माइनस साइन साइन कह रहे हैं, काश 45 अंश माइनस ए इंटू काश 45 अंश माइनस बी माइनस
साइन 45 अंश माइनस ए इंटू साइन 45 अंश माइनस बी बराबर साइन ए प्लस बी। यह हमने देखा कि एक सूत्र होता है कास ए प्लस बी बराबर कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, जिस पर यह सवाल हमारा बेस्ड है। उसी सवाल को हमने पूरी वैल्यू को 45 अंश माइनस ए को ए मान लिया, 45 अंश माइनस बी को बी मान लिया, बची हुई वैल्यू अपने आप क्या हुई, सॉल्व हो गई। फिर 45 से 45 हमने ऐड कर लिया, 90 डिग्री आया। 90 हम जानते हैं कि कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यहाँ पर हो गया साइन ए प्लस बी। यहाँ से हमने माइनस कॉमन कर लिया तो ए प्लस बी हो गया। यह पूरा का पूरा थीटा या 90 माइनस थीटा, कास थीटा का क्या हो जाएगा, काश 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उम्मीद है सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 देखिएगा। सवाल नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि काश π/4 काश π/12 माइनस साइन π/4 साइन π/12 का मान ज्ञात कीजिए। एकदम बेस्ट, जैसा कि पीछे सवाल अभी हम लोगों ने लगाया है, एकदम वही सवाल है। जैसा हम लोगों ने सवाल पीछे लगाया है हूबहू सवाल वही है। देखिएगा जस्ट अभी जो हम लोगों ने पीछे लगाया है, सूत्र भी वही है, सूत्र भी हमारा वही है। देखिएगा हम बार बार सूत्र लिखेंगे नहीं, आपको दिख रहा है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो सूत्र क्या है, कास ए प्लस बी है, तो डायरेक्टली हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा कास π/4 इंटू कास π/12 माइनस साइन π/4 इंटू साइन π/12 का मान ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो सीधा सीधा हमको क्या दिख रहा है, पूरी की पूरी वैल्यू हमें यही दिख रही है कि काश एक ब्रैकेट में π/4 प्लस π/12 यही दिख रहा है ना। फिर इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा कॉस। अब इधर सिंपल सा भिन्न है तो एलसीएम आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 पाई 3 पाई प्लस पाई, यानी एक लाइन और बढ़ाएं तो हो जाएगा कॉस 4π/12। अब 4 से कटा दें, कटेगा क्या बचेगा, तो बचेगा हमारे पास cos 3π। क्या बचेगा, cos 3π। अब 3π का मतलब कितना अंश, एक मिनट, 4 3 12 न, सॉरी यहाँ पर 3 बचेगा ना हो, यानी π/3 मतलब 60 अंश। कितना मतलब कितना भाई, काश 60 डिग्री। काश 60 अंश का मान कितना, काश 60 अंश का मान 1/2 1/2। कितना भाई, 1/2। समझ में आया? देखिएगा एक बार फिर से सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि काश π/4 इंटू काश π/12 माइनस साइन π/4 इंटू साइन π/12 का मान ज्ञात कीजिए। हमें सिंपल सा अभी जस्ट जो हमने सवाल लगाया है पीछे, उसमें भी एक ही फार्मूला लगा है जो यहाँ पर लगेगा। पीछे कौन सा फार्मूला लगा, तो काश ए प्लस बी का, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो काश ए प्लस बी बराबर काश ए इंटू काश बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, वही फार्मूला है। इस फार्मूले पर बेस्ड हमारा सवाल है। ए हमने मान लिया π/4 को, बी मान लिया π/12 को, काश ए काश बी माइनस साइन ए साइन बी, सिंपल सा काश ए प्लस बी π/4 प्लस π/12 सॉल्व कर दिया। 4π/12 कटा दिया, π/3 मतलब 60 अंश, काश 60 अंश का मान 1/2। क्लियर, समझ में आया? चलिए कुछ है नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 बात करेंगे, सवाल नंबर 8 की, प्रश्न नंबर 8 की। क्लियर, उम्मीद है कि सवाल आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रश्न में समझने में कोई समस्या हो रही है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट में एक बार जरूर बताइए कि सर जी की यह चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, हम उसे पूरा का पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने का। चलिए कमेंट करिएगा जरूर, हम लोग बाद में कमेंट जरूर चेक करते हैं। देखिएगा कह रहा है प्रश्न नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि cos 30 डिग्री प्लस थीटा बराबर 1/2 √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, सब ठीक चल रहा है? ठीक है, देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है,
प्रश्न नंबर 8 सिद्ध कीजिए कि cos 30 अंश प्लस थीटा बराबर 1/2 कड़ी में 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा। LHS है, RHS से आप LHS की सहायता से RHS सॉल्व करिए, RHS की सहायता से LHS सॉल्व करिए। करना आपको है, एक बार ट्राई करिए, देखिए होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है तो हम ही चलिए सॉल्व करें। अगर हम इसको LHS को यहीं पर छोड़ दें, हम अगर यहाँ पर बात कर लें किसकी, अपने RHS की, तो cos a प्लस बी फार्मूला होता है ना cos a प्लस बी का, रख लेते हैं a प्लस बी, cos a प्लस बी क्या होता है भैया, सूत्र दिख रहा है सर ये कलर, सही है अभी। चलिए क्या होता है सूत्र, तो cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। हर सवाल में यही सूत्र लग रहा है, बस घुमा फिरा के कहीं प्लस कहीं माइनस। भैया हम RHS को रख लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, ठीक है, और अपनी वैल्यू रखते हैं, तो हो जाएगा cos 30 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा cos 30 अंश इंटू cos थीटा माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन थीटा, क्या हो जाएगा थीटा। अब हमको ये बताइए कि ये जो cos 30 अंश हमारा आया है यानी cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता कितना है, वही होता है जो साइन 60 अंश का होता है, यानी करड़ी में 3/2 इंटू cos थीटा। अब माइनस साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 इंटू साइन थीटा। तो भाई कहीं कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है, जैसा कि करनी में 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा, अगर हम यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2 कॉमन कर ले, 1/2 अगर हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो हमें अंडर रूट में रूट cos थीटा और माइनस का साइन थीटा दिखता है, दिख रहा है भाई। और यही वैल्यू तो हमें सिद्ध करनी है, यही वैल्यू सिद्ध करनी है, ओके। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि RHS बराबर LHS, कह सकते हैं। यहाँ पर हम लिख दें RHS बराबर LHS, ठीक है, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, अगर दोनों पक्ष बराबर है सवाल हमारा क्या है, सही है, ओके। चलिए एक बार फिर से देखिएगा सवाल कह क्या रहा है, तो सवाल कह रहा है भाई साहब कि सिद्ध करिए, क्या करिए भाई, सिद्ध करिए कि cos 30 डिग्री प्लस थीटा बराबर 1/2 करड़ी में cos थीटा माइनस साइन थीटा। हमारे पास RHS है और LHS है, आप RHS की सहायता से LHS निकालिए या LHS की सहायता से RHS प्राप्त करिए, करना आपको है। चलिए तो हमने क्या किया, हमने cos 30 डिग्री प्लस थीटा को ले लिया, फार्मूला हमें पता है कि भैया cos A प्लस बी बराबर cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B होता है। तो हमने cos 30 अंश प्लस थीटा को इसी फार्मूले पर रख दिया, तो cos 30 डिग्री प्लस cos 30 अंश इंटू cos थीटा माइनस साइन 30 अंश इंटू साइन थीटा, तो cos 30 अंश करने में 3/2 cos थीटा माइनस साइन 30 अंश 1/2 इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर भी √3/2, यहाँ पर भी 1/2, इसमें और इन दोनों में 1/2 है, हमने दोनों में से क्या करिए 1/2 कॉमन,
तो हमारे पास ब्रैकेट में बचा क्या, करड़ी में √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा, करड़ी में 3 इंटू कास थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इस 1/2 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, साइन में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा, यानी RHS बराबर LHS। LHS में हमारा यही है, जो हमारा RHS हमने सॉल्व किया है तो आया है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। जहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं वहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइए कि सर ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, समझ में नहीं आ रही। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें, बात करें अगले सवाल की। देखते हैं कोई प्रश्न है हमारे पास। हम लोगों ने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां। प्रश्न नंबर 9 है, 9 है, 10 है, 11 भी है। प्रश्न नंबर 9 कर लेते हैं हम लोग। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए साइन 2 थीटा इंटू कास थीटा माइनस कास 2 थीटा इंटू साइन थीटा पूरे के बटे कास 2 थीटा इंटू कास थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा बराबर टेन थीटा। ये तो एकदम आसान सा है भाई, ऊपर भी साइन ए प्लस भी दिख रहा है हमको, नीचे कास ए माइनस बी दिख रहा है। आप एक बार ट्राई करिए, शायद हो पाए, नहीं होगा तो हम हैं। करिए, कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। करिए, अगर नहीं होगा तो हम ही हैं। वैसे ऐसे कौन सी चीज़ है जो आप करें अगर ना हो तो फिर आपके होने का क्या फायदा जो आपसे ना हो पाए। चलिए, दिख रहा है आपको? हाँ, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? ऊपर वाले को। ओके, तो हमें दिख रहा है कि साइन 2 थीटा इंटू कास थीटा, तो हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं, सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है? सूत्र होता है साइन, डबल कलर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी। प्लस में तो प्लस होता है, माइनस में तो माइनस होता है, इतना तो हम को पता है। इसका मतलब सर जी गलत लगा रहे थे, प्लस नहीं माइनस होगा। जी हाँ, माइनस होता है। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, इतना होता है। और लगे हाथ दूसरा भी लिख दीजिए सर जी, तो हाँ दूसरा भी ले लीजिए सर जी। कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी। अरे हट जा, ओ नो, कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। भाई साहब यही दो फार्मूले लगेंगे इस सवाल को सॉल्व करने में। ओके, हम बार बार फार्मूला इसलिए रख रहे हैं ताकि चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट हो कि इस सवाल में कौन सा सूत्र लग रहा है। एकदम बेसिक लेवल से हम लोग चल रहे हैं। 1% अगर आप गणित नहीं भी पढ़े तो आप इसे देखकर या वीडियो को सुनकर आप सवाल लगा पाएंगे। ओके, चलिए तो रखते हैं फटाफट। तो भैया यहाँ पर जो साइन 2 थीटा इंटू कास थीटा है ना, माइनस कास 2 थीटा इंटू साइन थीटा है, उसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? क्या इसे हम डायरेक्टली कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? साइन, पहले तो पूरा सवाल ही रख लें, 2 थीटा इंटू कास थीटा माइनस कास 2 थीटा इंटू साइन थीटा पूरे के बटे कास 2 थीटा इंटू कास थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा बराबर में है टेन थीटा। ओके ओके, चलिए थोड़ा सा साइज घटाते हैं ताकि अगली लाइन भी हमारी एडजस्ट हो जाए इसी पेज पे, हमें किसी अन्य पेज का सदुपयोग न करना पड़े। चलिएगा, तो भैया ये जो ऊपर लिखा है ना साइन 2 थीटा इंटू कास थीटा माइनस कास 2 थीटा इंटू साइन थीटा, इसको डायरेक्टली हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइन 2 थीटा माइनस थीटा पूरे के बटे
ये जो नीचे लिखा है cos 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin 2 थीटा इंटू sin थीटा, इसको भी डायरेक्टली एक लाइन लिखेंगे, cos 2 थीटा माइनस cos थीटा। सर जी आपने ऐसे कैसे लिखा? तो सर जी हमने ऐसे लिखा। कैसे लिखा? तो ऐसे लिखा, sin a माइनस बी बराबर sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b सूत्र होता है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू पहले से ऐसे, यह वाली चीज़ें दी हुई है, तो हम इस चीज़ को हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। यह पहले से हमें पता है कि इसके बराबर इतना होता है। अगर इतने के स्थान पर हम इतना रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, नीचे भी जो वैल्यू दी हुई है ना, cos a माइनस बी बराबर इतना होता है। अगर इतना दिया हो पहले से तो हम इतना लिख सकते हैं, अगर इतना दिया हो तो इतना लिख सकते हैं। तो आप भी जानते हैं दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। ओके, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। चलिए, तो इसके स्थान पर इतना दिया था तो इतने के स्थान पर हमने इसको रख लिया। इसके स्थान पर इतना दिया था, इसके स्थान पर हमने इसको रख लिया। अर्थात ये जो ऊपर दिया था ना, इसके स्थान पर sin a माइनस बी sin 2 थीटा माइनस थीटा, नीचे जो दिया है ना cos a माइनस बी बराबर इतना, अर्थात इतने के स्थान पर हमने cos 2 थीटा माइनस थीटा कर लिया। अब बराबर जो हमारा LHS में हम उसको साथ में रखेंगे, क्योंकि यही वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। यही वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो भैया 2 थीटा में से एक थीटा घटाएंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? sin 2 में से एक थीटा घटाएंगे तो sin थीटा ही बचेगा ना। फिर इधर घटा देंगे, cos 2 थीटा में से एक थीटा तो कितना बचेगा? cos थीटा ही बचेगा। अब हम जानते हैं कि sin थीटा अपन cos थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। और tan थीटा तो पहले से दिया हुआ है। तो भैया जो पहले से दिया हुआ है ना साथ में चला आ रहा है, जो पहले से दिया हुआ है उस साथ में चला आ रहा है, उसके स्थान पर हो जाएगा tan थीटा बराबर tan थीटा, अर्थात LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। ओके, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी, आज के सवाल समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी समस्या है, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले क्लास अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।